बरतानिया से 19 मिलियन पाउंड की पाकिस्तान मुंतकिली का इल्जाम। नैब ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की काबीना के अरकान को नोटिस भेज दिए। साबिक वजीर आजम की काबीना के अरकान को 11 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के दौरान मुख्तलिफ तारीखों में पेश होने का हुक्म। नैब बरतानिया से रकम पाकिस्तान मुंतकिली और इसके निजी अकाउंट्स में जाने की तहकीकात कर रहा है। असम्बली का रुकन रहकर असम्बली से बाहर रहना पार्लियामेंट की तौहीन है। दरखास्त गुजार बयान हल्फी दे, पार्लियामेंट के बॉयकॉट की पार्टी पॉलिसी नहीं मानते। 5 दिन में मुतमईन करें आप वापस जाना चाहते हैं। हकीकी मानों में क्लीन हैंड्स के साथ आए हैं। इस दरखास्त को एंटरटेन नहीं करेंगे, न ही नोटिस करेंगे। PTI के 10 मुस्ताफी अरकान असम्बली की दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, आप पहले अदालत को मुतमईन करें कि पिटिशनर वाकई पार्लियामेंट में दिलचस्पी रखते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत जारी नहीं कर सकते। जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो तो पार्लियामेंट में जाकर बैठे। पार्लियामेंट की बहुत बेतौकीरी हो गई। जमहूरियत का मजाक ना बनाएं। आपको मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों से डायलॉग करने चाहिए। अपने कॉन्डक्ट से अदालत को मुतमईन करें कि पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं। आइन और कानून की हुदूद फलांग कर इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सुर्ख लकीर पार करने पर कानून का सामना करना होगा। हुकूमत, PDM और इत्तेहादियों की PTI को वार्निंग। वजीर आजम शहबाज शरीफ PTI के लॉन्ग मार्च पर कुछ देर में पॉलिसी बयान देंगे। विफाकी दारुल हुकूमत कंटेनर्स लगाकर सील, फैजाबाद पर कंटेनर्स पहुंचा दिए। लॉन्ग मार्च के दौरान रेड जोन और डिप्लोमेटिक इनक्लेव की सिक्योरिटी पाक फौज को देने का फैसला। गया था ख्वाजा आसिफ साहब के केस के सिलसिले में, उन्होंने मुझे बुलाया था ब्रीफिंग लेने के लिए। मैंने उनको बताया था कि केस नहीं बन रहा, शायद उसी में थोड़ी बहुत माहौल गर्म हो गया और उन्होंने फिर मरियम नवाज साहिबा के लिए कोई इंतहाई नाज़िबा और खलीस किस्म की जुबान इस्तेमाल की। तो फिर इस बात पे मुझे आजम खान ने उठाया और फिर वो अपने ऑफिस में मुझे ले गया। आजम खान के ऑफिस में जब गए तो उसमें भी 2-3 लोग पहले से मौजूद थे। तो फिर हम बाथरूम में चले, वो बाथरूम में मुझे ले गया, बाथरूम में अंदर से आके बंद कर दिया और फिर वो मुझे मनाने लगा। खातून जज को धमकी देने के केस में इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने 13 अक्टूबर तक इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली। साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ थाना मागला में दर्ज किया गया मुकदमा था। अदालत में पेश न होने पर इमरान खान के खिलाफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि अमीर मुल्कों से कहा है कि हमें आप ही की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अमीर मुल्क ही पाकिस्तान से भीख मंगवा रहे हैं। पाकिस्तान को आपके पास कशकोल ले जाना पड़ रहा है। पाकिस्तान को आलूदगी फैलाने वाले मुल्कों के पास कशकोल लेकर जाने पर मजबूर नहीं करना चाहिए। आलूदगी फैलाने वाले अमीर ममालिक से माहौलियाती इंसाफ की अपील। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में कहा, सैलाब से हुई तबाही की शिद्दत हमारे वसाइल से बाहर है। तरक्की याफ्ता ममालिक की जिम्मेदारी है कि वो हमारे साथ खड़े हों। गैर मुल्की कर्जों की वापसी से मुतल्लिक चीन, पेरिस क्लब समेत हर एक से बात करेंगे। डिफॉल्ट नहीं करेंगे। इमदाद से मुतल्लिक आलमी बरादरी का बयानात को अमली शक्ल देना ज़्यादा अहम है। इससे कबल के बहुत देर हो जाए, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के लिए तेजी से काम करें। दुबई की लॉटरी में पाकिस्तानी मेहनतकश की 1 करोड़ दिरहम यानी 60 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की लॉटरी निकल आई। मेहनतकश साद का कहना है कि वो पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर अफराद की मदद करेगा। बख्तावर भुट्टो के यहाँ दूसरे बेटे की पैदाइश। बख्तावर भुट्टो ने खुशखबरी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं, दूसरे बेटे की विलादत हुई है। और अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 रुपए 14 पैसे की कमी। कारोबार के दौरान डॉलर 221 रुपए 80 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए 30 पैसे सस्ता होकर 224 रुपए 70 पैसे का हो गया।